हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लेकर आई हूँ कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। हृदयान ने उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप दोनों में से कोई कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि आप दोनों हमारे साथ उदयपुर चलेंगी। ये सुन वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए। तभी अन्वीक्षा एकदम से मृगांका के आगे आकर खड़ी हो गई और उसने हृदयान की आंखों में देखते हुए कहा, मृगी क्यों जाएगी हमारे साथ? वो जहाँ से आई है वहीं जाएगी। हम आपका साया भी इन पर नहीं पड़ने देंगे। मृगी चले जाइए यहाँ से। और आखिर के शब्दों के साथ वो भारी नजरों के साथ मृगांका को देखने लगी। इससे पहले मृगांका कुछ बोलती, हृदयान ने अनु की कलाई को पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा, जिसके कारण वो उसके सीने से टकरा गई। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगी। हृदयान ठाकुर नाम है हमारा और कोई हमारी बात को लेकर खिलाफत करे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। और इतना कहकर उसने झट से उसे छोड़ दिया, जिससे वो लड़खड़ा गई। पर ऐन वक्त पर मृगांका ने उसे संभाल लिया। हृदयान के ऐसा करने पर उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। प्रेम जी ने हृदयान की तरफ देखते हुए कहा, जमाई सा, ये आप क्या कर रहे हैं? अनु के साथ ये बच्चा लड़की क्यों जाएगी आपके घर? अगर आपको इसे सज़ा ही देनी है तो आप क्यों तकलीफ़ उठाते हैं? इसके लिए तो हम ही काफ़ी हैं। और ये कहते हुए जैसे ही वे मृगांका का हाथ पकड़ते हैं कि तभी हृदयान तेज आवाज में कहता है, हाथ छोड़िए उनका। तो इस पर प्रेम जी आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ जमाई सा? जिस पर हृदयान ने उन्हें घूरते हुए कहा, हाथ छोड़िए उनका, वरना हम आपके और हमारे रिश्ते को भूल जाएंगे और किसी की उम्र को ध्यान में नहीं रखेंगे। इज्जत देने की हमें आदत नहीं है किसी को। और जिसे आपने अभी बच्चलन कहा, वो ठाकुर परिवार की इकलौती बेटी मृगांका ठाकुर है, इसलिए जिसे जो बोलना है अपनी जुबान पर लगाम रखकर बोले। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं मृगांका एकदम से सुन हो जाती है। रेखा जी हैरान होकर हृदयान की तरफ देखकर कहती हैं, तो तुम सच कह रहे हो बेटा? ये हमारी मृग है। तो हृदयान ने उनकी बात को जवाब देते हुए कहा, हमें आज सुबह ही इनके बारे में खबर मिली थी। हम शादी होते ही इन्हें ले जाने वाले थे, पर हमें क्या पता था कि ये खुद ब खुद हमारी चौखट पर आ खड़ी होंगी। और ये कहते हुए उसने नर्म आंखों से अपनी बहन को देखा, जो हैरान होकर सबको देख रही थी। तभी रेखा जी कृष्ण जी को पकड़कर कहती हैं, हम कहते थे ना हमारी लाडो जिंदा है, वो यही है, पर आपने हमारी एक नहीं सुनी। वहीं कृष्ण जी ठगे से अपनी बेटी को देख रहे थे, जिसके जिंदा होने पर भी उन्हें शक था। तभी रेखा जी जल्दी से भागकर मृगांका के गले लग गई, जिससे उसकी तंद्रा टूट गई और वो हल्का सा लड़खड़ा गई। पर इस बार हृदयान ने उसे पकड़ लिया। तभी रेखा जी ने रोते हुए कहा, कहाँ थी आप लाडो अब तक? आपकी मम्मा आपको देखने के लिए तरस गई थी। आपको पता है हमने आपको कितना याद किया, हमने आपको। और इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि मृगांका ने उन्हें खुद से अलग करते हुए कहा, अरे मदर इंडिया, प्लीज़ थोड़ा दूर रहकर बात करिए मुझसे। शायद मैं आपकी बेटी हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आप मेरी माँ हैं या नहीं। और अगर हैं भी तो भी दूर रहिए, क्योंकि हमें ये और अगर हैं भी तो भी दूर रहिए, क्योंकि हमें ये और अगर हैं भी तो भी दूर रहिए, क्योंकि मुझे ये चिपकना विपकना पसंद नहीं है। रेखा जी को उसके ऐसे बर्ताव करने पर दुख हुआ, पर वो और कर भी क्या सकती थी। जाहिर सी बात है कि मृगांका के लिए ये सब एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल था। तभी मृगांका ने हृदयान की तरफ देखा और अकड़ से कहा, और आप भाई साहब, आप कुछ भी बके जा रहे हो। मैं कोई मृगांका ठाकुर वाकुर नहीं हूँ। आई एम मृगांका, जस्ट मृगांका। पर ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। फिर उसने अन्वीक्षा का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिर्फ इसके लिए क्योंकि यही मेरा परिवार है, मेरा इकलौता परिवार, और इसको लेकर अब मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती। और ये कहते हुए वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई।
इसी के साथ पूरे कमरे में शांति छा गई। हृदयान ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, लेट हो रहा है, अब हमें निकलना चाहिए। और उसकी ये बात सुनकर रेखा जी और कृष्ण जी आगे आए और प्रेम जी वो राधिका जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए बोली, अब हमें अपनी बहू को ले जाने की आज्ञा दीजिए। तो उन दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और विदाई की तैयारियां शुरू कर दी। फिर राधिका जी एक प्लेट में आलता भरकर लेकर आई। फिर अन्वीक्षा ने घर की चौखट की दीवारों पर अपने हाथों की छाप छोड़ी कि तभी अपनी माँ को देख उसकी आंखों से आंसू बह पड़े और वो उनसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद ऋषि ने उन दोनों को अलग किया और अन्वीक्षा को कार में बिठाया। हृदयान भी उसके साथ आकर बैठ गया। वही मृगांका पहले ही इस गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसे देख अनु के मन को थोड़ी सी शांति मिली। रेखा जी और कृष्ण जी भी अपनी गाड़ी में बैठ गए। वो दोनों गाड़ियाँ काफ़ी हाई सिक्योरिटी के साथ उदयपुर की तरफ रवाना हो गई। पूरी गाड़ी में चुप्पी छाई हुई थी। तभी मृगांका ने अपनी आंख खोलकर फ्रंट मिरर से देखा तो अन्वीक्षा हृदयान के कंधे पर सिर रखकर सोई थी। ये देखकर वो अनायास ही मुस्कुरा उठी और खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ घंटों बाद ही उनकी गाड़ी ठाकुर विला के आगे थी। पूरे विला को खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ ढोल ताशे बज रहे थे। सारी हवेली अपनी छोटी ठकुराइन के स्वागत में खड़ी थी। हृदयान नीचे उतरा और जैसे ही अन्वीक्षा नीचे उतरने लगी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस पर अन्वीक्षा ने अपना सिर उठाकर उसको देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वो हैरानी से कभी उसके चेहरे को देख रही थी तो कभी उसके हाथ को। अब आगे क्या उतार चढ़ाव आएंगे अन्वीक्षा और हृदयान की ज़िंदगी में? क्या ये एक दूसरे से बनकर रह पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।